मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, पुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 168 गाथा की चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी और आज गुरुदेव श्री का उसी का प्रवचन अपन ने आज रिपीट किया, जिससे कि साथ साथ चल सकें। 168 गाथा में आचार्य परमात्मा ने जिस प्रकार कहा, ये संक्षेप में उसका यहाँ दिख रहा है आपको। जिन पूजा, पंच परमेष्टि की वंदना, चार संग, यति आदि, यानी कल अपन ने चर्चा की थी यति मुनि ऋषि अनगार, ऐसे चार मुनि संग को औषधि शास्त्र अभय आहार आदि ऐसे चार प्रकार का दान, इनके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ ऐसा लिखा है। योगेंद्र देव ने इस परमात्म प्रकाश में यह बात लिखी, कही कि ये जिन पूजा, पंच परमेष्टि की वंदना, दुखी जीवों को, भूखे जीवों को करुणापूर्वक आहार दान आदि ऐसे चार प्रकार का दान, यति आदि चार संग को न करे, यानी करे, न करे तो नहीं किया अब तक, ऐसा उसमें कहा गया, पर ऐसा करे तो मुक्ति होगी, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ पर कथन किया है। तो ऐसा व्याख्यान जानकर सातवें उपासका अध्ययन अंग में कही गई जो दान पूजा वंदनादि की विधि वही करने योग्य है। शुभ विधि से न्याय से उपार्जन किया अच्छा द्रव्य वह दातार के अच्छे गुणों को धारण कर विधि से पात्र को देना, जिन राज की पूजा करना और पंच परमेष्टि की वंदना करना, ये ही व्यवहार नय से कल्याण के उपाय हैं। ये सारी बात कही कि इनके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ये कल्याण के उपाय हैं, पर किस नय से? व्यवहार नय से, है ना। कल भी चर्चा आई इसके संदर्भ से, गुरुदेव के प्रवचन की कुछ चर्चा अपन ने कल की थी। नहीं, ऐसा है कि आत्माराधकों के चार संग समझना, श्रावक श्राविका मुनि आरिका। तो इसमें मुनि तो हैं महाव्रतधारी, श्रावक श्राविका और आरिका वे सब अणुव्रत वाले।
ऐसे, तो वो सब व्रती आ गए उसमें। 4 आए ना वर्णन, श्रावक, श्राविका, मुनि और आरिका, ये 4 में व्रती आ गए। अब इसमें लिखा ना, टीका में लिखा था, इसलिए गुरुदेव ने वो अर्थ किया है। देखो इसकी टीका में आप देख सकते हैं, अपन यहाँ देखो सबसे ऊपर की लाइन, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक जो यति आदिक, यति आदिक, तो फिर यति आदिक में 4 गिने, यति, मुनि, अनगार और ऋषि। ये मुनि के 4 संग, वे व्रती के 4 संग हुए। उसमें 3 तो मुनि है ही नहीं, आरिका मुनि नहीं, श्रावक श्राविका मुनि नहीं, तो वे व्रतियों के 4 संग, 4 प्रकार, व्रती के संग के 4 प्रकार, ये मुनि संग के 4 प्रकार, यति, मुनि, ऋषि, अनगार, ऐसे कर। हाँ, वृद्धि है ना, ऋषियों को कुछ रिद्धियाँ प्रकट हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। जो स्वरूप की साधना, ऐसे तो सभी स्वरूप की साधना में है, पर उसमें से स्वरूप की साधना की मुख्यता करके कथन कहें तो यति कहते हैं, उपयोग की निर्मलता से कथन करें तो मुनि कहते हैं, और वनवासी होने से अनगार कहते हैं। तो है तो सब एक के एक ही प्रकार है। ऋषि जिनको रिद्धियाँ कुछ प्रकट हुई हैं उन्हें ऋषि कहने में आया, ऐसा एक उपचार है ये भी। और यति माने यत्न करने वाले, मुनि माने जिनका मन नाम उपयोग निर्मल है, और अनगार माने जो वनवासी है। तो है तो सब वही की वही। हाँ, वे ही मुनि है। हाँ, तो सभी यत्न छठे गुण स्थान में आते हैं, तब भी यत्न शुद्ध उपयोग का, शुद्ध उपयोग में है तो आगे बढ़ने का यत्न, वो तो सब एक ही प्रकार है। हाँ, वहाँ अलग है, वो उसमें आता 4 संग को दीजिए, वे 4 संग व्रतियों के आ गए उसमें। अभी यहाँ जो लिया वो यति आदि 4 संग, या ऊपर लिया है ना, यति आदि 4 प्रकार का संग। तो वो किसी ने प्रश्न भी किया था वहाँ गुरुदेव से कि इसमें श्रावक श्राविका मुनि अर्चिका लेना, तो कहा नहीं, यहाँ यति मुनि ऋषि अनगार ऐसा लेना, तुरंत ही कहा था। अभी देखो गुरुदेव ने शुरुआत की थी, बस वो 4 पंक्ति पढ़ के जो कल अपन ने चर्चा कर ली उसके आगे अपन चलेंगे। दान, पूजा, पंच परमेष्टि की वंदना आदि। बस होता क्या है, इतना ही होता है कि हमें इस चैतन्य तत्व की इतनी महिमा नहीं है जितनी राग की है और शुभ राग की है। और धर्म के संदर्भ में हमें शुभ राग की इतनी महिमा है कि यदि दोनों को कांटे पर तोलें तो यह चैतन्य वीतरागी प्रभु की महिमा बहुत ही अल्प है और राग की महिमा बहुत अधिक है। तो जब जब जिनवाणी में इस प्रकार के कथन अपने को पढ़ने सुनने मिलते हैं तो अपना एकदम से जोर ऐसा जाता है कि देखो लिखा तो है, आप व्यर्थ ही निषेध करते हो या कराते हो। शुभ भाव का निषेध करते हो, निषेध माने उनमें उपादेयता का निषेध। शुभ भाव का निषेध का अर्थ समझ लिया, शुभ भाव में उपादेयता का निषेध। तो जब यहाँ साफ साफ लिखा है, इतना ही लिखा, जिन पूजा पंच परमेष्टि की वंदना 4 संग को विधि पूर्वक शुभ भाव पूर्वक दान, इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और आप कहते हो कि इनसे मुक्ति होती नहीं, ये क्या बात है? तो कहा ये व्यवहारण्य का कथन है, ये उपदेश की शैली है, व्यवहारण्य का कथन है। व्यवहारण्य माने उसका यहाँ गुरुदेव कहते हैं, वही अपन पढ़ते हैं। देखो, दान, पूजा, पंच परमेष्टि की वंदना आदि है शुभ भाव, परंतु स्वयं का आश्रय होकर जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है उसे व्यवहार ऐसा होता है।
ये जो अभी कहा ना, जिन पूजा पंच परमेष्टि की वंदना, 4 प्रकार के संग को दान, दीन दुखियों पर करुणा का भाव और जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति, बहुमान, वंदना आदि सब आ गया ना। इसके बिना मुक्ति नहीं। उसका अर्थ समझना कि इसके बिना मुक्ति नहीं का अर्थ क्या, कि जिसने इस चैतन्य प्रभु का आश्रय लेकर अपनी परिणति में वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव प्रकट किया है, उसके अभी पूर्ण वीतरागता नहीं उत्पन्न हुई है, तो राग अभी बाकी है। और जो राग बाकी है उसमें इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो ऐसा व्यवहार मुक्ति का कारण है परंपरा से। परंपरा शब्द का अर्थ बहुत गंभीर है। इसलिए गंभीर है कि हम जो लौकिक बोलचाल में जो परंपरा शब्द का प्रयोग करते हैं उससे इसका अर्थ भिन्न है। हम ऐसा कहते हैं कि भाई आपके यहाँ ये ऐसा क्यों होता है, कि हमारे तो 3 पीढ़ी से यही परंपरा चली आई है ना। आप दुकान जाते हो तो दुकान खोलकर पहले पानी क्यों डालते हो, है ना। अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो उसमें जब भी किसी से पूछो तो हमारे यहाँ तो पीढ़ियों से यही परंपरा चली, वो परंपरा नहीं, यहाँ वो परंपरा नहीं है। यहाँ परंपरा माने अभाव रूप कारण, जिसका अभाव होकर प्राप्ति होए उसको परंपरा कारण कहने में आता है। इसका भी उदाहरण, जैसे सीढ़ियाँ, अभी ऊपर आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान के दर्शन करने गए या जाएंगे तो सीढ़ियों से जाएंगे ना, तो सीढ़ियाँ परंपरा कारण हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ऊपर की वेदी पर विराजमान भगवंतों के दर्शन करने के लिए सीढ़ियाँ परंपरा कारण है। क्यों? कि सीढ़ियों को छोड़ोगे ना, कि सीढ़ियों पर खड़े रहोगे तो जो छूट जाता है उसे परंपरा कारण कहते हैं। यानी जो होता तो है बीच में, लेकिन छूट जाए, साथ रहे, वो साक्षात कारण, और जो छूट जाए सो परंपरा कारण। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव पूर्णता और दृढ़ता को प्राप्त करके साधी अनंत काल रहता है। जब से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब से सिद्ध अवस्था होने पर भी सम्यक दर्शन रहता है। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होकर रहता है, और जो स्वरूपाचरण चारित्र सम्यक चारित्र प्रकट हुआ वो यथाख्यात चारित्र होकर रहता है। तो जो साथ रहे उसे साक्षात कारण समझना, और जो छूट जाए उसे परंपरा कारण समझना। अब तो स्पष्ट हो गया ना। तो ये जिन पूजा, पंच परमेष्टि की वंदना, दीन दुखियों को आहार औषधि आदि का दान देना, भगवान की भक्ति करना, ये सब भाव, ये क्रिया मोक्ष मार्गी को अपूर्णता के काल में, मार्ग में, प्रवृत्ति के काल में ऐसी व्यवहार क्रिया होती है, ऐसी विकल्प रूप वृत्ति होती है, लेकिन वह छूट जाती है, सो होती हुई पर आरोप देकर परंपरा कारण कहने में आया है ना। बराबर से स्पष्ट होना चाहिए ना बात, चित्त में, अपने ध्यान में, दिमाग में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में ये बात बराबर स्पष्ट रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, क्यों स्पष्ट नहीं रहने से क्या नुकसान है, कि स्पष्ट नहीं रहेगी तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो जाता है। फिर जहाँ जो व्याख्या निकली अथवा व्याख्याकार ने जैसी व्याख्या कर दी, हाँ 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 बराबर बराबर, और फिर दूसरी आई तो बराबर, यानी सब बराबर। इनके बिना मुक्ति नहीं होती बराबर।
इनसे मुक्ति नहीं होती, बराबर, सब बराबर। इसका अर्थ क्या है? इनसे मुक्ति कही जिनागम में, तो किस रीति से कही, किस प्रकार कही, उसको कारण कहा तो कौन सा कारण कहा, किस नय से कहा, क्या उपचार करके कहा, किस वास्तविकता से कहा, ये सब बात मुख्य और उपचार अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है ना, जिनको अभी अभी शुरू हुआ है, और मेरे ख्याल कल कितनी चौथी गाथा प्रारंभ हुई थी। कोई लाभ लेना चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, क्रम से चलती है, अभी शुरुआती हुई है। देखो उससे व्यवहार ऐसा होता है, इससे व्यवहार मुक्ति का कारण है परंपरा से, ऐसा कहने में आता है। अकेला जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, यानी स्वयं का आश्रय ही नहीं, उसका जो व्यवहार है वो तो अकेला संसार का कारण है, व्यवहार ही नहीं है, वो तो कहने को व्यवहार नाम करके तुम्हें समझाया। तथापि व्यवहार उसे कहा जाता है व्यवहाराभास रूप से, व्यवहार रूप से। ये व्यवहाराभास को भी व्यवहार कहने का एक व्यवहार है। व्यवहार का तो बड़ा विस्तार होता है ना। अब अपन आते हैं आगे, कल चर्चा जो हो चुकी थी है ना, उसके बाद आते हैं। पेज नंबर 59 है। ये आई बात के दातार के अच्छे गुणों को धारण कर विधि से पात्र को देना, जिनराज की पूजा करना, पंच परमेष्टि की वंदना करना, ये ही व्यवहार नय से कल्याण के उपाय हैं। देखो है ना, अंत में टीका के अंत में, भावार्थ के अंत में, ये तो स्वयं ने डाला स्पष्टीकरण, व्यवहार नय था ना, निश्चय का कारण परंपरा से व्यवहार को परंपरा कारण कहा था ना, इसलिए वह व्यवहार नय से है, व्यवहार नय का विषय है। अब यहाँ से समझना जरा, जैसे निश्चय का विषय, तो ये व्यवहार का विषय है, तो व्यवहार का विषय माने क्या, कि जो मोक्ष मार्गी को स्वरूप साधना के साथ अपूर्णता में अभी मार्ग में प्रवर्तते हुए जो राग बाकी है, उसमें उसको इस ही, उसकी भूमिका प्रमाण में इस ही प्रकार के राग होते हैं, इसका वर्णन जो किया गया वो व्यवहार नय का विषय है। और जिसका आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग में पूर्णता होकर फल की प्राप्ति होती है, वो निश्चय का विषय है। स्पष्ट हो गई बात, व्यवहार का विषय क्या और निश्चय का विषय क्या। देखो, निश्चय का विषय आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञायक भाव है, उसका अनुभव निश्चय और निश्चय के साथ अलग अलग लिख लो। यहाँ बोर्ड पर एक लकीर खींच देते हैं बीच में, ऊपर लिखते हैं मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार, उसकी लकीर खींच दी, दो प्रकार की, एक प्रकार दूसरा प्रकार। पहला प्रकार कि निश्चय नय के विषय भूत अपने ज्ञायक भगवान आनंद स्वरूप का आलम्बन। सो निश्चय का विषय कौन, के आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञायक भाव, वो निश्चय का विषय, और उसको विषय बनाकर जो परिणति प्रगटी, वो निश्चय मोक्ष मार्ग। एक लाइन। अब साथ में, इसी के साथ में पहले नंबर वाला जो निश्चय कहा, उसके साथ में अभी पूर्णता नहीं हुई है, स्वरूप का आंशिक अवलंबन है, स्वरूप का अभी आंशिक अवलंबन नहीं है। दो बातें आ गई। ये गिलास में पानी है, अभी आंशिक भरा हुआ है, गिलास पानी से आंशिक भरा हुआ है, इसका अर्थ बता दो कि आंशिक खाली है, आंशिक भरा हुआ है, यही अर्थ होएगा। दूसरा अर्थ होएगा तो स्वरूप के आलम्बन से जितनी अभी आंशिक आलम्बन होने से वीतरागता भी आंशिक प्रगति है,
और तो फिर आंशिक अवलंबन है, प्रगटी हुई वीतरागता आंशिक है, तो फिर आंशिक बाकी क्या कि अभी आंशिक अवलंबन नहीं और आंशिक राग की अवस्था है। ठीक है, अब ये जो राग की अवस्था में कोई राग की मर्यादा है कि बेमर्यादा का राग होता है कि मर्यादा हो गई है। क्यों कि प्रथम में ही प्रथम स्वरूप का आलम्बन लेते ही चारित्र मोहिनी की निमित्त में अनंतानुबंधी का अभाव होने से कतिपय 41 प्रकृतियों का अभाव उपशम आदि हो गया है। तो फिर यहाँ चारित्र का भाव प्रगटा है और अभी वहाँ पर आचारित्र भी मौजूद है ना। तो वो आचारित्र में मर्यादा हो गई। मर्यादा कैसे हो गई कि वे 41 प्रकृतियों का उपशम हुआ तो मर्यादित हो गया मामला। फिर थोड़ी स्थिरता और बढ़ी तो अप्रत्यक्षानावरणी गई तो कुछ प्रकृतियां और वहां चली गई तो और मर्यादित हो गया। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो और मर्यादा हो गई। तो इस मर्यादा की कोई व्यवस्था है कि नहीं? इस मर्यादा की कोई व्यवस्था है कि नहीं? कि हाँ है। तो जो मर्यादा की व्यवस्था का निरूपण करने वाला जो जिनागम का विषय है वो व्यवहारण्य का विषय। आ गई बात स्पष्ट? वो व्यवहार का विषय है। और ये क्या है कि भगवान ये निश्चय का विषय। दूसरे कॉलम में जो शेष राग रह गया है वो मर्यादित शेष राग को बताने वाला जो नय है उसे व्यवहार नय कहते हैं। उसके विषय कौन है? उदाहरण दीजिए कि जिन पूजा पंच परमेष्ठी की वंदना मुनि आदि को आहार दान, औषधि दान, अभय दान आदि ये सब किसके विषय? व्यवहार नय के विषय। तो इसे मोक्ष मार्ग के निरूपण में क्यों लिखा कि मोक्ष मार्गी के साथ पाए जाते हैं और इस मर्यादा में पाए जाते हैं। तो इन्हें मोक्ष मार्ग लिख करके यहाँ पर बताया गया। तो ये क्या मोक्ष मार्ग हैं कि नहीं? ये मोक्ष मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति के परंपरा कारण हैं और ये जो पहले नंबर पे है ये साक्षात्कार है। बोलो साफ बात है? कहीं कोई उलझन है? अभी देखो, व्यवहार भी है और निश्चय भी है। दो कॉलम दिख रहे हैं ना आपको। मोक्ष मार्ग एक, हेडिंग एक, मोक्ष मार्ग। निरूपण 2 प्रकार। तो 2 प्रकार के भाव हैं। राग का भाव भी है, वीतरागता का भाव भी है। किसको? मार्ग में। मार्ग में है ना 2 स्थिति 3 स्थिति देखो। एक तो बाधक जीव संसारी अनादि मिथ्या दृष्टि, उसके एक ही भाव है। कौन सा? राग राग राग, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, अज्ञान अज्ञान अज्ञान। अब जब ज्ञान प्रकट हुआ तो आंशिक अशुद्धता, आंशिक शुद्धता, आंशिक वीतरागता, आंशिक राग। अब तीसरी बात, जब फल प्राप्त हुआ अरिहंत सिद्ध रूप में, अब वहाँ पर आंशिक वांशिक कुछ नहीं, पूरा दर्शन, ज्ञान, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता, पूरी पूरी पूरी, पूर्ण पूर्ण। तो ये व्यवहार भी है और निश्चय भी है। ये कहाँ है? तीन स्थितियां देखी ना अपन ने। तो ये व्यवहार भी और निश्चय भी ये कहाँ है कि साधक कौन है? कि जिसने स्वरूप का आलम्बन लिया है। व्यवहार परंपरा उपाय कहने में आता है, निश्चय साक्षात उपाय का कारण या साक्षात उपाय कहने में आता है। फिर देखो गुरुदेव को याद आई पुण्य पाप अधिकार समय सारथी परमागम, उसकी एक गाथा कि विद्वत जन भूतार्थ तज व्यवहार में वर्तन करें। निश्चय अपना स्वरूप आनंद का नाथ प्रभु, उसके आश्रय बिना व्यवहार का वर्तन करे उसे मुक्ति नहीं होगी।
अब इतनी चर्चा लगभग 15-20 मिनट हो गए अपने को। अभी शुरू की थी चर्चा यहाँ से कि इनके बिना मुक्ति नहीं होती, कही थी वो बात, याद आ गई ना। अभी कहा था कि जिन पूजा पंच परमेष्टि की वंदना, 4 प्रकार का 4 संघ को दान आदि, इनके बिना मुक्ति नहीं होती। अब यहाँ कहा कि स्वरूप का आलम्बन लिए बिना यही करे उसे मुक्ति नहीं होगी। अब आ गया कि नहीं आ गया समझ में पूरा नक्शा? अंकुर भाई ख्याल में आ गई बात, क्या कहना चाहते हैं? यानी अभी कहा कि इसके बिना मुक्ति नहीं, और अब कहा कि इसमें वर्तन करता रहे उसे मुक्ति नहीं। तो अर्थ कुछ समझ में आया कि नहीं? कि भाई वहाँ भी यही कहा था कि जिसने स्वरूप का आलम्बन लेकर के इस प्रकार का राग उसे होता है वह बताया, और वह बताकर व्यवहार से उसका निरूपण किया, और यह भी कहा कि इनके बिना मुक्ति नहीं। लेकिन कोई इनसे ही मुक्ति माने और स्वरूप आश्रय को किसी भाव गिने ही नहीं, तो कहते हैं कि ऐसा करके मुक्ति नहीं, कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इस बात का कि आप स्वयं सर्टिफिकेट हो इस बात के, आप स्वयं प्रमाण अपने ही प्रमाण में प्रमाण से प्रमाण कर लो। क्या प्रमाणित किया कि मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेवे को उपजायो, पेने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। किसका फ्लैशबैक है ये अपना ही भूतकाल का वर्णन है, किसी और का नहीं। देखो विद्वान क्या करे, विद्वान उसमें शास्त्र में से ऐसा निकाले, यानी क्या करे कि निश्चय की बात छोड़कर व्यवहार की बात निकाले, तो उसे मुक्ति नहीं होगी। ये बात लिखी आचार्य कुंद देव ने पुण्य पाप अधिकार समय सारजी परमागम। यहाँ तो क्या कहते हैं कि निश्चय स्वभाव का आश्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद का अनुभव है, परंतु पूर्ण वीतरागता नहीं। तो ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं, व्यवहार आता है बंध का कारण, परंतु यहाँ मोक्ष के कारण का आरोप देकर मोक्ष का कारण इन सब भावों को व्यवहार से कारण कहा, मोक्ष का कारण कहा। हो गया पूरा मामला साफ। 168 गाथा का भाव ख्याल में आ गया ना अच्छे से? भारी कठिन बात देखो समझ में आया है तो बंध का कारण ये नोट कर लिया जाए। यहाँ ये बात गांठ बांध कर रख ली जाए कि राग का अंश भी याद करना हो तो करो। 164-65 नंबर की गाथा, पंचास्तिकाय संग्रह मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका, उसमें कहा अरिहंतादि के प्रति भक्ति की राग कणिका भी, राग रेणु भी, है ना, अनर्थ की परंपरा का मूल है। शब्द लिखा आचार्य अमृतचंद्र देव ने, अनर्थ की परंपरा का मूल है। अरिहंत आदि भगवंतों के प्रति भक्ति रूपी राग की कणिका भी। क्यों? क्योंकि जब तक वह राग है, 169 गाथा आने वाली है तुरंत ही, जब सब प्रकार की चिंता को छोड़ता है तब मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति। क्रम तो समझना पड़ेगा। अपना आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित है
तो वह निश्चय वस्तु है। देखो ये बहुत गंभीर लाइन है। ये आत्मा कैसा है कि आत्मा तो परिपूर्ण पवित्र और ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूपी सुख स्वरूपी वस्तु है। इसका आलम्बन लेने से परिणति में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता होती है। तो जिसने इसका आलम्बन लिया और जिसकी परिणति में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग भाव प्रकट हुआ, उसको उसके रागादि पर उसकी वीतरागता का आरोप किया। राग पर वीतरागता का आरोप क्यों करके कि वीतरागता बढ़ती हुई है और राग घटता हुआ है। ये ध्यान रखना, राग बढ़ता हुआ नहीं होता, साधक को घटता हुआ होता है। तो उसमें तो ऐसा लिखा, एक जगह आता है, मुझे याद नहीं कहाँ है, कि पहले से 3 गुण स्थान अशुभ के और फिर चौथे से 6वें तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग। अरे दरअसल में वहाँ बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग है, और हाँ, और शुभ उपयोग बढ़ रहा है अशुद्ध उपयोग की अपेक्षा, अशुद्ध की अपेक्षा। अशुभ घट रहा, अशुद्ध और शुद्ध 2 कर लो, तो अशुद्ध में अशुभ घट रहा है, शुभ बढ़ रहा है, लेकिन अशुद्ध स्वयं घट रहा है क्योंकि शुद्ध बढ़ रहा है। ऐसा है। हाँ, तो बस ये शुभ अशुभ का हिसाब लगाओगे तो घटता हुआ अशुभ बढ़ता हुआ शुभ, लेकिन शुभ अशुभ का ही खेल है क्या वहाँ मात्र? वहाँ तो वास्तव में खेल शुरू हो गया है शुद्ध उपयोग का। चौथे से है तो बंध का कारण अपना आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित है, तो वह निश्चय वस्तु है, उसका उसे आरोप दिया, वह व्यवहार से मोक्ष का कारण है। जितनी चर्चा 168 में आई, देखो अब 169 गाथा आगे। अदबम मीलिय लोयणिहिम जोक झम्पैहिम ए मोहलबई परम गई चिंतिम ठिय एहिम। अर्धोन्मीलित अथवा वन चक्षु से क्या होता है यो, एकमात्र निश्चिंत लीनता से ही प्राप्त परम गति हो। उत्थानिका है, निश्चय से वास्तव में चिंता रहित ध्यान ही मुक्ति का कारण है। तो ये जो पीछे 168 गाथा में जो जिनेंद्र भगवान की पूजा, पंच परमेष्टि की वंदना, उनको 4 प्रकार के दान देने का विकल्प का भाव, उस रूप प्रवृत्ति, उस राग रूपता की प्रवृत्ति क्या मुक्ति का कारण है कि नहीं? उन चिंताओं से रहित एक चैतन्य अपने निजानंद स्वरूप में एकाग्रता ही मुक्ति का कारण है। अगली बात, इस 169 में गुरुदेव ने एक बहुत गंभीर चर्चा ली है, और वो चर्चा बड़े विस्तार से अपने को समझना चाहिए, इसलिए अपन ने ये प्रवचन रिपीट करना शुरू किया, क्योंकि उस चर्चा में रुकते तो वहाँ बहुत आगे निकल जाते, इसलिए रिपीट किया। ये 218 का से ही क्रम प्रारंभ हुआ है, चलेगा अब आगे। देखो, अर्धोन्मीलित लोचनाभ्याम, आधे उगड़े हुए नेत्रों से अथवा बंद हुए नेत्रों से क्या ध्यान की सिद्धि होती है? कभी नहीं। तो फिर कैसा होता है ध्यान?
ये जो होते हैं ना, इसमें आ गई, नाम भी आ गया इसलिए उसी को याद करते, पतंजलि योग वाले, है ना। आधी मूछ लो, पूरी मूछ लो, आधी आँखों से देखो, खुली से देखो, बंद से देखो, यही सब बात करते हैं ना। तो काय ऐसे ध्यान होता ही नहीं भाई। वो जो कुछ भी होता है वो जिनागम में जो 4 प्रकार के ध्यान कहे उनमें से आर्त रौद्र ध्यान होता है, जो भी होता है ना। और अभी तो यानी एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बन रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि अपने इस जैन परंपरा में, इस जैन व्यवस्था में ध्यान की बातें चलने लग गई हैं। ध्यान करो, ध्यान करो, किसका ध्यान करें? तो कुछ नहीं मिला तो काया का ध्यान करो। काया का ध्यान करते करते अनादिकाल बीत गया भाई साहब। वो कीड़े की कथा सुनी होगी, विष्टा के कीड़े वाली, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो विष्टा के कीड़े में भी वो इतनी सी काया में भी उसी के ध्यान में, ध्यान माने उसके ही जानने में तल्लीन। देखो क्या कहते हैं, जो चिंता रहित एकाग्र में स्थित हैं उनको इसी तरह स्वयमेव परम गति नाम मोक्ष मिलती है। कैसे? चिंता रहित एकाग्र में स्थित, एकमात्र निश्चिंत लीनता, एकमात्र निश्चिंत लीनता से ही प्राप्त परम गति हो। ये योगेंद्र देवाचार्य कहते हैं ना, उसी का हिंदी है। भावार्थ है, भावार्थ में बहुत अच्छी बात लिखी। देखो जहाँ उलझता है ना ये जीव, इसलिए ख्याति यानी अपनी बढ़ाई, पूजा यानी अपनी प्रतिष्ठा, और लाभ, तो ख्याति, पूजा, लाभ, इनको आदि लेकर, ये तो 3 बातें तो शुरू की बताई, यहाँ से शुरू कर दो। चिंता क्या, तो विषय बहुत सारे हैं, चिंता नाम विकल्पों के विषय बहुत सारे हैं। ख्याति, पूजा, लाभ, इनसे शुरू करो तो जितनी चिंताएं नाम विकल्पों की वृत्ति का उत्थान, उन सब चिंताओं से रहित जो निश्चिंत पुरुष हैं। अब ये निश्चिंत शब्द का अपन जैसे प्रयोग करते हैं वो प्रयोग नहीं है यहाँ पर, है ना। कोई के समझो 60-65 साल की उम्र हो गई, व्यापार जैसा है ठीक है, जितनी अब खर्चे भी सीमित हो गए, तो उन्होंने कहा हमारी तो इतनी आमदनी होती है, हम तो निश्चिंत हैं। ये वाला निश्चिंत नहीं, वहाँ तो चिंता लेकर बैठा है कि इतनी आमदनी है तो इतना खर्चा है तो अपना 10-20-25 साल बचे हैं सो कट जाएंगे, वो निश्चिंत नहीं। यहाँ तो विकल्प मात्र की वृत्ति के उत्थान से रहित जो उपयोग की स्वरूप एकाग्रता वाली परिणति है उसका नाम निश्चिंत है। वे ही जो निश्चिंत पुरुष हैं वे ही शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता पाते हैं, उन्हीं को ध्यान की सिद्धि है। अब कोई ध्यान के शिविर की बात आए, ध्यान की क्लास लगती हो, ध्यान के लिए कोई प्रेरणा करता हो, तो एक बात याद करना कि ध्यान इस चैतन्य परमात्मा की एकाग्रता का नाम है। सो पहले चैतन्य परमात्मा निज गायक का स्वरूप जानना, समझना, निर्णय करना, उसका आलम्बन लेकर उसको स्वाद रूप अनुभव में लेना, फिर उसका ध्यान होता है और वो अनुभव भी ध्यान में होता है और फिर ध्यान का अभ्यास होता है। तो कभी कोई भूल से भी ध्यान की बात कहे
तो ये वाली बात याद रखना कि ध्यान तो इस ध्येय भूत के आलम्बन में होने वाली उपयोग की एकाग्रता यानी जानते रहने का नाम ध्यान है। ध्येय को निश्चित किया नहीं तो क्या करेगा, कभी दीवार में बिंदियां लगाएगा, कभी कील ठोकेगा, कभी अंधेरा करेगा, कभी उजाला करेगा, कभी इस काया में आत्मा को ढूंढने के लिए काया देखेगा। एक चिदकाय का ध्यान कराने की बात कहीं से पढ़ ली, वो क्या है, 4 प्रकार के व्यवहार ध्यान की चर्चा आई है, रूपस्थ पिंडस्थ आदि। तो वो तो एक तुम इधर उधर भटकते हो, वहाँ के सबका निषेध करके इधर आत्मा यहाँ है। हाँ, तो ये सब बातें व्यवहार से की गई हैं। भाई कोई बाजार गया, कैसे गए भैया बाजार, कि घड़ा लाना था। अब वो कभी लोहार की दुकान में घुसे, कभी सुनार की में घुसे, कभी कपड़े वाले के यहाँ चला जाए, कभी दवाई वाले के यहाँ चला जाए, और हर एक से पूछे घड़ा है आपके पास, घड़ा है आपके पास। तो एक समझदार व्यक्ति ने उसे बुलाया कि तुम्हें घड़ा चाहिए ना भैया, तो घड़ा कुम्हार के यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। बस इतना ये व्यवहार भी क्यों बताया कि अन्न का निषेध करने। तो ये चिदकाय का ध्यान करने का अर्थ क्या, वो सिर्फ इतनी सी बात बताना थी कि जिस आत्म स्वरूप को तुम खोज रहे हो वह यहीं विराजता है, इधर उधर कहीं नहीं है। इतनी बात बताना। तो उन्हीं के ध्यान की सिद्धि है, वे ही परम गति के पात्र हैं। देखो इसमें नीचे अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर है 61। जो चिंता रहित एकाग्र में स्थित हैं, ये शुभ जो विकल्प कहा, 168 गाथा, शुभ विकल्प कहा दानादि का, वह श्रावक की अपेक्षा से, कल बात की थी, आज पुनः से ये बात नोट कर लो, श्रावक की अपेक्षा से निश्चय सहित व्यवहार कहा। बहुत गजब की बात है ये एक पंक्ति, ये ख्याल में लेना पड़ेगी। कल प्रश्न था ना कि सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं और श्रावक को क्यों। श्रावक की अपेक्षा ली, सम्यक दृष्टि के यद्यपि राग मर्यादित हो गया है, लेकिन अभी आहार आदि में उसके उस प्रकार की शुद्धता हो भी और ना भी हो। तो दान दातार के अनुदिष्ट आहार कब प्राप्त होगा, जब उसने स्वयं के लिए बनाया हो। औषधि भी कौन सी हो सकेगी, जो स्वयं प्रयोग करता हो। 5वें गुण स्थान के पहले अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है, और वहाँ पर उस आत्म तत्व का अनुभव, संचेतन और प्रतीति है जो अनादि से नहीं हुई थी, और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। अब उसमें वह कितने काल तक रहता है वो अलग बात है, लेकिन जब उसकी एकाग्रता बढ़ने से, स्वरूप का विशेष आश्रय लेने से, जब दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता प्रकट होती है, वहाँ से श्रावक नाम कहा जाता है। एक सामान्य विवक्षा ऐसी चल पड़ी है, वो जिनागम सम्मत नहीं है कि जो जंगल में रहे सो मुनि और घर में रहे सो श्रावक। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। घर में अज्ञानी भी रहते हैं, घर में ज्ञानी अविरति सम्यक दृष्टि भी रहते हैं, और घर में श्रावक भी रहते हैं। घर के 3 भेद हो गए। घर के 3 भेद हुए कि नहीं हुए? अभी तो जंगल के भी 2 भेद करेंगे। घर के 3 भेद, अज्ञानी घर में रहता है, अनादि अज्ञानी घर में रहता है ना, अच्छा, और अविरति सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुआ, घर में रहता है, और विशेष आश्रय से श्रावक हुआ, वो भी घर में रहता है। एक 4 कषाय सहित का
एक कषाय के अभाव वाला और एक 2 कषाय के अभाव वाला, 3 हो गए। अब जंगल में भी भावलिंगी संत भी रहते हैं और द्रव्यलिंगी भी रहते हैं। अन्न की मैं कहना नहीं चाहता, 2 बातें कही, ठीक है। मुक्ति श्रावक की अपेक्षा से निश्चय सहित व्यवहार कहा, परंतु मुक्ति प्राप्त करता है जब भी वह श्रावक हो अथवा कि मुनि हो जिसको निश्चय सहित का व्यवहार है, जिन देव की पूजा वंदना का राग है, पंच परमेष्ठी की वंदना नाम स्मरण का राग है, वह भी स्वरूप आश्रय होने से, स्वरूप की प्राप्ति हुई होने से, उसमें एकाग्रता बढ़ती जाती होने से वो मुक्ति तो प्राप्त करेगा, लेकिन इन विकल्पों को छोड़कर, सब चिंता को छोड़कर अकेले भगवान आत्मा के अस्तित्व में ध्यान लगा दे, तब मुक्ति होगी। समझ में आया? ध्यान क्या है? देखो, अब ध्यान की परिभाषा सुन लो, है ना, अंडरलाइन करता हूँ जिससे आप लोग ध्यान से पढ़ना है इसको। ध्यान का अर्थ ज्ञायक भाव है, शुद्ध भाव परिपूर्ण है, उसमें एकाग्र होना, उसका नाम ध्यान है। बाकी क्या कहना कि सब बेध्यानी है ना। जैसे कहते हैं ना, आपका ध्यान किधर है, तो कहा, जैसे किसी को कुछ बोला, कोई समझने के लिए दृष्टांत है, किसी को बोला कहाँ जा रहे हो भाई, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सुन, वो अपने आंखें खुली हुई हैं, कान खुले हुए हैं, सब है, लेकिन ध्यान कहीं और है। ऐसा होता है? तो अपन कहते हैं क्यों भाई, किस बेध्यानी में हो, अथवा ध्यान किधर है। तो यहाँ जरा उस दृष्टांत पे से ये समझना, एक ज्ञायक भाव, यह परिपूर्ण शुद्ध भाव, इसमें एकाग्रता, बस वही ध्यान है, बाकी सब बेध्यानी है, बाकी सब। और देखो, उपयोग की इस चैतन्य भगवान में एकाग्रता होना शुद्ध उपयोग रूप वृत्ति है, बाकी सब उपयोग का दुरुपयोग है, ये सदुपयोग है। देखो, गुरुदेव ने 5 धा याद किए थे। ध्रुव धाम के ध्यान की धधकती धुनी, इसको ध्यान कहा। ध्रुव है ना, ध्यान की व्याख्या चलती है ना। गुरुदेव ने कहा था 5वां कौन है, 5 शब्द थे। ध्रुव ध्यान के ध्यान की धधकती धुनी, इसको ध्यान कहना। आगे आते हैं अपन। देखो, एक चर्चा आई थी, मैं संक्षेप में बोलता हूँ कि गुरुदेव ने योग सार की 18वीं और 65वीं गाथा को यहाँ याद किया, और किस संदर्भ में याद किया कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ अवस्था में श्रावक आदि को किंचित भी शुद्ध उपयोग नहीं होता। शुद्ध उपयोग तो मुनियों को कहा गया है, ऐसा कथन करते हैं, बताते हैं। इस प्रकार का उपदेश में भी कथन करते हैं इस प्रकार से, क्या कि गृहस्थ को, ज्ञानी श्रावक आदि को शुद्ध उपयोग होता ही नहीं, शुद्ध उपयोग तो मात्र वनवासी मुनियों को होता है, ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ 18वें नंबर की योगसार की गाथा और 65 नंबर की योगसार की गाथा इन्हीं योगेंद्र देव के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसको याद किया। संक्षेप में देखो, गिहि बावार परिठिया हेया हेयु मुड़ंती, ग्रह काम करते हुए हेया हे का ज्ञान। हेया हे समझ गए, अहे माने उपादेय, तो हे उपादेय का ज्ञान वर्तता है ना। अणुदिणु साही सा यही हम, निरंतर ध्यान करता है। अणुदिणु माने निरंतर। फिर देखो नीचे 65वीं, सागारु बीड़ागारु कु बीजो अपाणी बसेई। सागारु माने श्रावक गृहस्थ, अनागारु माने मुनिराज। श्रावक हो या मुनि हो, कहाँ बस रहे हैं,
घर में के जंगल में के ना अपाणी बसे ही। कहाँ रहते हैं? घर में के जंगल में अपाणी बसे ही। भगवान आनंद स्वरूप में अंदर बसते हैं, स्थिर होते हैं। कहते हैं ना कि गृहस्थाश्रम में अनुभव नहीं हो सकता, कि सुनो भाई ऐसा इनकार, यहाँ तो योगेंद्र देव इनकार करते हैं, अन्यत्र भी स्थान स्थान पर इस बात को आया है। तो यहाँ देखो, व्यवहार का विकल्प छोड़कर जितना आत्मा में निवास करता है वह शीघ्र ही मोक्ष के सुख को पाता है, ऐसा जिनवर कहते हैं। जिनवरु एम भणेई, 3 लोक के नाथ जिनवर ऐसा कहते हैं। ये गाथा आई, इसकी चर्चा आई। अब देखो थोड़ी सी चर्चा यहाँ से गंभीर शुरू होने वाली है। 5 मिनट में मैं उसकी भूमिका लेता हूँ, फिर चर्चा अपन कल कर सकेंगे उसकी, है ना। अपना आज जो प्रवचन चला वो तो लगभग पूरा हो गया। ये अपन ने देखो समस्त चिंताओं से रहित शब्द आया ना, उसका अर्थ अपन ने बराबर समझा। जिनेंद्र पूजा, पंच परमेष्टि की वंदना, नाम स्मरण आदि वे तो स्थूल बातें हैं, और थोड़ी बारीक बात समझो। समस्त चिंताओं से रहित, समस्त चिंता से रहित, अरे गुण गुणी के भेद के विकल्प से भी, विकल्प की भी चिंता से रहित मुक्ति प्राप्त करेंगे। मोक्ष की प्राप्ति हमें भी हो, अर्थात आत्मा का पूर्ण लाभ हमें भी परिणति में प्रकट हो, ऐसी हमारी जो भावना है, तो समझो कि गुण गुणी के भेद के विकल्प का भी अवकाश नहीं है। उससे भी जब यह उपयोग मुक्त होता है और एकमात्र अपने चैतन्य परिपूर्ण ज्ञायक भगवान में लीन होता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बीच में तो आता है ना साहब ये राग, तो कहा राग आता है पूजा का, भक्ति का। अरे अशुभ भी होता है समकिति को, अविरति सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाले, उसे खाने कमाने भोगने का अशुभ राग भी होता है। राग आता है, राग छूटता नहीं, राग आता तो है। और सुनो, वैसी क्रिया भी होती है, परंतु अंतर में स्वयं का आश्रय जितना है उतना मोक्ष का कारण है, उतनी संवर निर्जरा है, और जितना अभी राग का भाग है वो आश्रव और बंध है। अब देखो अगला विषय अपन लेते हैं थोड़ा। अब जरा तैयार हो जाओ भैया, यद्यपि समय तो पूरा होने को है, लेकिन थोड़ी ये इस विषय के लिए अपन ने रिपीट किया। जो चर्चा तो हो रही थी वो तो संक्षेप में करते जाते तो पहुंच जाते वहाँ तक। अभी जरा ये विषय ऐसा आया है अपने ऊपर, समझो ये, हाँ वो क्या बोलते हैं जो बैलगाड़ी का वो रख देते हैं ना बैल के कंधे पे, जुआ, हाँ जो वो रख देते हैं ना जुरी, हाँ तो वो जो रख देते हैं जुरी, तो अब वो रखी जा रही है अपने ऊपर। तो तैयार हो, है ना, कंधे तैयार करो। देखो, जो ज्ञान की पर्याय दिख रहा है आप लोग को, जो ज्ञान की पर्याय पर को प्रत्यक्ष करती है, यानी जानती है कि यह राग है, यह घट है, यह पट है, यह स्त्री है, यह परिवार है। बोलो जानती कि नहीं जानती? निर्देश भाई तैयार हो जाओ। अब चंद्रेश भाई जिम्मेदारी का काम आ रहा है। हाँ, और सब आपसे हाँ भराएंगे तब आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। जो ज्ञान की पर्याय, अभी समझो, अभी प्रवर्तित जो ज्ञान की पर्याय
वह पर को जान रही है कि नहीं जान रही? कैसे जान रही है कि अभी मुझे जिनवाणी सुनने का राग है, ये जिनवाणी के शब्द हैं, यहाँ स्क्रीन है उस पर दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पीकर है उससे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, यहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा है, आदि सब आपको जानने में आ रहा है कि नहीं? चंद्रेश भाई को जानने में आ रहा है कि बगल में निर्देश है और मेरे स्वाध्याय का राग है ना? दोबारा पढ़ते हैं। जो ज्ञान की पर्याय पर संबंधी विषयों को जानती परिणमती है कि यह राग है, ये घट है, ये पट है, ये स्त्री है, ये परिवार है। ठीक है, यहाँ तक कोई अड़चन? ठीक है संजीव भाई? अच्छा, तो जो ज्ञान की पर्याय, अपनी ज्ञान की पर्याय, मेरे ज्ञान की पर्याय, यानी मेरे ज्ञान की अवस्था पर विषयों को यह है ऐसा जानने में काम करती है, तो उस ज्ञान की पर्याय में जानने वाला मैं हूँ ऐसा स्वयं का काम क्यों नहीं कर सकेगी? कहा था ना मैंने, अब जिम्मेदारी आपके सबके, हमारे सबके कंधों पे रखी जा रही है ना। देखो सच्ची बात है, बहुत से लोग बैठे हैं, तो जो जिज्ञासा से सुनेगा वो महसूस करेगा इस जिम्मेदारी को, और जो घड़ी में पूरा समय होने का हो ही गया वैसे तो वो उसका इंतज़ार कर रहा है, तो वो तो काय को सुनेगा इस बात को, वो तो अभी झड़ा के चल देगा। देखो ये आज रखा है वजन, है ना, हमारे गुरुदेव श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज, आचार्य भगवान योगेंद्र देव, सर्वज्ञ परमात्मा, उन्होंने ये तर्क रखा है अपने सामने। इस जिम्मेदारी को आज लेकर जाना, फिर अपन इस पे कल चर्चा करेंगे और कल अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसा इसमें कहेंगे वैसा आप अनुभव करोगे, निर्णय करोगे और वैसा उपयोग का प्रवर्तन होगा, तो नियम से होगी। दोबारा से 1 मिनट में, अभी ज्ञान की पर्याय चल रही कि नहीं चल रही? तो वर्तती हुई ज्ञान की पर्याय में ये राग, ये वस्तु, ये टेबल, ये कुर्सी, ये घड़ी में बज गए 10, ये सब जानने में आ रहा कि नहीं? तो जिस ज्ञान की पर्याय में, अब जरा, जिस ज्ञान की पर्याय में मेरे स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की वर्तती अवस्था पर्याय में जब यह नक्की होता है कि ये पर है, घड़ी में एक कांटा 10 पर और एक 12 पर पहुंच गया है, ऐसा नक्की होता है कि नहीं? अरे कहाँ हो रहा है ये नक्की? आपके मेरे ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, ज्ञान की अवस्था में नक्की हो रहा है कि 10 बज चुके हैं, हो रहा है ना। तो जिस ज्ञान की पर्याय में ये पर की सत्ता का तुमको निर्णय होता है, तो क्या उस ज्ञान की पर्याय में मैं जानन स्वरूप ज्ञायक सत्ता हूं, ऐसा अपना काम नहीं कर सकते हो क्या? समझ में आया? इसी का विस्तार है, आगे अपन लेंगे इस चर्चा को, आगे की स्वाध्याय में। अभी समय हो चुका है।